वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये हमारे पास एक मदरबोर्ड आया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 0.005 मिली एम्पियर पर ये अटका हुआ है। जैसे हम अडाप्टर लगाते हैं, आप देखिए मैं अडाप्टर लगाऊंगा और ये किस तरह से दिखाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए अडाप्टर लगा रहा हूँ मैं, और देखिए यहाँ पर ये बोर्ड को मैं सारा समझा रहा हूँ। देखिए लगाया हमने, और देखिए ये 0.5 एम्पियर ले रहा है, और इस तरह से हमने इसको 0.05 मिली एम्पियर ले रहा है। अब इस बोर्ड की जो समस्या है मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। अब इसके बाद देखिए हम इसको ट्रिगर करते हैं, तो ट्रिगर करने पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ट्रिगर नहीं हो रहा है। इसका कंप्लीट प्राइवेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। अभी मैं आपको इसका बेसिक बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना होता है। हमारे पास मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर पर देखिए मैं इसको यहाँ पर 200 पे ले रहा हूँ, क्योंकि ये 20 वोल्ट की हमने इसमें सप्लाई दी रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, तो देखिए आप ये बैटरी के कनेक्टर से हिलाओ, जूम करो, इस पर रखो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेजेस आपको सबसे पहले देखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्लॉक, और यहाँ पर देखिए ये पूरा 3.2 वोल्ट है। इसको हम 20 पे कर लेते हैं। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं तो देखिए 3.28 वोल्ट आ गया। अगर ये वोल्टेज प्रॉपर है तो इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन ने काम किया है, 3-5 आईसी ने काम किया है। और मैं आपको सारे 19 वोल्ट सबसे पहले बिना ऑन किए जो वोल्टेजेस बनते हैं वो वोल्टेज मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने हैं और कौन कौन से वोल्टेजेस यहाँ पर आपको चेक करने हैं। तो सबसे पहले 19 वोल्ट देखिए मैं कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए रैम सेक्शन का जो सीपीयू सेक्शन का जो मॉसफेट है उस पर आप देख पाएंगे। ये देखिए 19 वोल्ट आ रहा होगा। इसको मैं 200 पे ले लेता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस सेक्शन पे 20 वोल्ट सबसे पहले आपको चेक करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 20 वोल्ट मौजूद है। अब इसके बाद अगला जो सेक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 3-5 का स्थिति या जो भी रेगुलेटर लगे, अभी किसी भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएगा। अगर किसी भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं है तो इसका मतलब बिना ऑन किए वोल्टेज नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट है। ये आपकी कौन सी आईसी है? ये बेसिकली 3-5 आईसी है जो एलडीओ वोल्टेज यहाँ पर निकाल रही है। और इसका 19 वोल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर 19 वोल्ट किस तरह से आपको चेक करना होता है। देखिए 19 वोल्ट डायरेक्ट इसके पिनों पर आता है। तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाए उसके 19 वोल्ट, तो मतलब 3-5 आईसी पे ही वोल्टेज है, और 3.3 एलडीओ भी इस पर मिल रहा है। ठीक है, तो रैम सीपीयू सेक्शन पर 3.3 है, और चार्जिंग आईसी पर 3-5 आईसी पर 3.3 वोल्ट है। अब चार्जिंग सेक्शन में उल्टा चेक करा रहा हूँ इसमें। तो चार्जिंग सेक्शन पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए मॉसफेट लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको वोल्टेज 19 चेक कर लेने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको 19 वोल्ट में आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ पर जो 19 वोल्ट की कहानी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। ये देखिए 19 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 19 वोल्ट ओके। इसके अलावा जितने रेगुलेटर्स लगे, जितने भी रेगुलेटर आपको दिख रहे हैं उन सबके मॉसफेटों पर आप 19 वोल्ट चेक कर लीजिए। अगर मॉसफेट पे डर लगा तो उसके पास के कैपेसिटरों पर आप चेक करिए। देखिए 20 वोल्ट आ गया है, और ये देखिए इस मॉसफेट पर भी आपको 21 वोल्ट दिख रहा है। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज प्रॉपर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारे वोल्टेजेस यहाँ पर आपको चेक कर लेना चाहिए। देखिए 21 आ गया, 20-21 के आसपास ये रेगुलेटर पर है। अगले रेगुलेटर पर भी अगर आप जाओगे तो इसी तरह से आपको वोल्टेजेस क्या हो जाने चाहिए, मिलने चाहिए। तो मैं आप वो भी चेक कराता हूँ आपको। जितने भी रेगुलेटर्स हैं देखिए यहाँ पर भी 19 वोल्ट है। तो इस तरह से आपको ये सारे वोल्टेजेस 19 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अडाप्टर लगाते हैं, तो अडाप्टर लगाते ही आपको सारे रेगुलेटर्स के जो मॉसफेट है उनके आसपास 19 वोल्ट मिलेगा। चार्जिंग सेक्शन से वोल्टेज, चार्जिंग आईसी से वोल्टेज 19 आउट हो रहा है, तो हर जगह 19 पहुंच रहा है। इसके बाद जो आपको अगली चीज चेक करनी होती है कि जो रोम की 8 नंबर की पिन है उस पर आपको 3.3 वोल्ट, आजकल उसमें कम भी वोल्टेज आ रहा है। ये बोर्ड थोड़ा सा पुराना है। ये देखिए LG 4858L का ये बोर्ड है। अभी देखिए रोम पर भी मैं आपको 3.3 वोल्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3.3 वोल्ट रोम पर भी आ चुका है। इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच पर 3.3 वोल्ट आपको दिख जाएगा। तो ऑन ऑफ स्विच पर भी 3.3, यहाँ से हम चिमटी से भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो हमने इसने ऐसे ग्राउंड कर लेना है। मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसमें माइनस दिखा रहा है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए इसकी जो पहली पिन है वो ग्राउंड है, और तीसरी पिन पर यहाँ पर 3.3 वोल्ट इस पर आएगा। तो ये देखिए 3.3 वोल्ट। एक मिनट दिखाना अच्छे से। ये देखिए मैं थोड़ा सा हाथ उंगली हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ वोल्टेज। देखिए 3.3 वोल्ट आ चुका है। मतलब जो रिक्वायरमेंट है, एलडीओ रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 3.3 पूरा हो रहा है, ऑन ऑफ पे आ रहा है, रोम पे आ रहा है। इसके अलावा इसका आरटीसी सेक्शन भी चेक करेंगे, वहां पर भी हमें सारी चीजें ठीक मिली है। इसका मैं कंप्लीट वीडियो नहीं डालूंगा,
प्राइवेट वीडियो में डालूंगा जिसमें आप वीडियोस को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हम पे आप जुड़ सकते हैं हमें। इसमें आगे हमें क्या करना है कि ये ट्रिगर लेने लगे और डिस्प्ले आने लगे, वो चीज़ मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट वाले लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं और इस तरह से फिर वो भी चालू हो जाते हैं और बच्चे सीखे ना सीखे लेकिन स्टूडेंट वहाँ के टीचर्स इसको देखकर क्या होते हैं फिर चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको लैपटॉप पर एक एक चीज़ पुर्जा समझाता हूँ। अबे ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है, इसका वीडियो प्राइवेट है, वो आप मेरे से परचेज कर लेंगे। कल के वीडियो में इसको बनाऊंगा तो इसको रिपेयर करूंगा और सारी चीज़ें, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो भी मैं कल ज़रूर डालूंगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें, ये 19 वोल्ट का खेल है, एलडीओ का खेल है, फिर ये एलडीओ कहाँ पर जाता है, फिर ऑन होने के बाद ये जो 3-5 आईसी के कॉइल वोल्टेज 3 और 5 कैसे रन या सस में कन्वर्ट होकर बाकी जगह पर वोल्टेज जाता है। बाकी ये कॉइलें जो 1.05 की लगी है, 2 पॉइंट की लगी है, अलग अलग वोल्टेजेस है, वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। SLP3, SLP4, SLP5 कैसे ऑन होने के बाद तो सिग्नल्स निकलते हैं तो क्या क्या एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा हॉल स्विच का कंसेप्ट क्या है, हॉल स्विच कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर आरटीसी सेक्शन के लिए मैं हिंट देता हूँ, ये आरटीसी सेक्शन, इसके भी सारे वोल्टेजेस मैं चेक कराता हूँ स्टूडेंट्स को। इतनी चीज़ें चेक करने के बाद ये ट्रिगर क्यों नहीं ले रहा है, उसका सॉल्यूशन प्राइवेट में ही आपको मैं दे पाऊंगा। मॉडल नंबर, पार्ट नंबर आप देख लीजिए इसका। एक एक चीज़ हम ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। मेरा बच्चा 15 मिनट की क्लास के बाद फिर कहीं नहीं जाता, 15 दिन के डेमो के बाद भी बच्चा हमें छोड़ के ज्वाइन कर लेता है। कारण यही है कि एक्चुअल रिपेयरिंग करने वालों से अगर आप सीखेंगे, जिन्हें काम आता है, सीसीएन है उनसे सीखे, जिन्होंने सीसीएन है सीसीएमपी कर लिया है। ये आईओआईसी को निकालना लगाना बहुत हमारे यहाँ के जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वो भी कर लेता है। आईओ फायो बहुत छोटी मामूली चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मली हमारा यहाँ काम हो जाता है। मेन होता है सर्किट, माइक्रो लेवल, स्कीमेटिक लेवल, डीएसओ लेवल पर सारा काम चेक करना आना चाहिए। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें चेक कराते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको चेक कराऊंगा। आइए स्टूडेंट से मिलवाता हूं जिन्होंने हमें अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या सीखा आपको बताएंगे, बताइए। एलडीओ वोल्ट चेक करना, 20 वोल्ट 3-5 की आईसी पे कितना वोल्ट। कठिन लग रहा है क्या ये? नहीं सर, कुछ है क्या? नहीं। जो आपको हुआ बना रहे थे कि कौन सा ट्रेनर और कहाँ का क्या, वो सारी कुछ कठिन लग रहा है क्या? 60,000 70,000 दे के कहीं भी समय मत बर्बाद करिए, कहीं भी डेमो के चक्कर में मत पड़िए। आपको क्लियर हो गई सारी चीजें? आपने सारी चीजें क्लियर करी, सारी चीजें समझ में आई। मैंने डेमो दिया था कि आपको कोई नहीं दिया, डायरेक्ट फीस जमा करी, आपने चालू किया, सारा चीज क्लियर हो रही है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें चेक करना। ये डीसी मशीन लगी हुई है, इस पर भी सारी चीजें, हाफ शॉट, फुल शॉट, ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसका कंप्लीट वीडियो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। इस पर एक एक चीज मैं रिपेयर करने से लेके सारी चीजें कराता हूँ। थैंक्स फॉर